हम लोग माधुर्य कादम्बनी के पंचम अमृत वृष्टि को पढ़ रहे हैं। आज इसका आखिरी सेक्शन है, तो उसमें दो बातों की चर्चा होगी। दो प्रकार की रुचि, और जिसमें रुचि जागृत हो गई है उसके लक्षण क्या होते हैं। मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलना कुछ नहीं, पढ़ते हैं। तो दो प्रकार की रुचि है, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी तथा वस्तु वैशिष्ट अनअपेक्षणी रुचि। इस शब्दों को थोड़ा समझिए। वस्तु हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला आदि। भाई वस्तु क्या मतलब है? जिसकी त्रिकालिक सत्ता होती उसे वस्तु कहते हैं, वास्तविक वस्तु। वस्तु मतलब जिसकी सत्ता भूतकाल में भी है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगी, उसको वस्तु कहते हैं। जो पहले नहीं था और जो भविष्य में नहीं रहेगा तो वह अभी भी नहीं है, ऐसा सिद्धांत माना जाता है। जैसे अगर मैथमेटिक्स को आप थोड़ा समझें, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 देन x इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया? पहले नहीं है, 0 है, आगे भी 0 है, तो बीच में भी वो 0 है। तो जो भौतिक वस्तुएं हैं, जिस रूप में वो हैं उस रूप में वो नहीं थी और ना ही वो रहेंगी। जैसे कि हमारा देह है, तो इसलिए इसकी अभी भी कोई विशेष कोई सत्ता है ऐसा माना नहीं जाता है। इसका ये बहुत टेम्परेरी है और हर क्षण चेंज हो रहा है, और इसलिए इसकी बात नहीं हो रही है, किसी भौतिक वस्तु की बात नहीं हो रही है। तो ये वस्तु मतलब भगवान श्री कृष्ण की संबंधित नाम, रूप, गुण, लीला जो भी है उसके बारे में, उसकी विशिष्टता की अपेक्षणी। अपेक्षा मीन्स एक्सपेक्ट। यानी कि अब अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम को, रूप को, गुण को, लीला को बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर रहा है तब तो रुचि होगी। और अगर ठीक से नहीं बता पा रहा है, ठीक से नहीं बता पाने का मतलब यह नहीं कि वो सिद्धांत गलत बोल रहा है। सिद्धांत नहीं गलत बोल रहा है, लेकिन वह मतलब जिसे इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं गीला वक्ता। वो ठीक से नहीं बोल पा रहा है, वो इज ना, क्या कहते हैं उसको, कलेक्टिंग वंस थॉट्स। कुछ लोगों के विचारों को एकत्रित करके नहीं बोल पाते हैं। थोड़ी बात यहाँ की बोलेंगे, थोड़ी बात वहाँ बोलेंगे, इंटरकनेक्टेड नहीं होती हैं। वो होती सब भगवान के विषय में है, लेकिन ठीक से नहीं होती। या करताल कहीं और जा रही है, कहीं और जाने का मतलब है ताल से मैच नहीं कर रहा है। अरे करताल छोड़ दीजिए, ताली भी मैच नहीं करती तो दिक्कत होती है। मतलब करताल बज रहा है, मृदंग बज रहा है, अब ताली कहीं 1 2 3 की जगह 1 2 3 में, जहाँ पे 1 बजना चाहिए वहाँ 3 बज रहा है, वो भी डिस्टर्ब करती है। मैं अपनी बात तो कर रहा हूँ इस मामले में। मंगल आरती जा रहा हूँ, जाता ही हूँ, एक व्यक्ति कहीं गलती से करताल बजा रहा होगा गलत, तो मेरा ध्यान एकदम डिस्टर्ब हो जाता है उससे। एक्चुअली मंदिर में नियम है कि एक ही व्यक्ति करताल बजाएगा जो लीड कर रहा है। अब कुछ लोग उत्साह में जाते हैं, सेवा करना चाहते हैं, करताल बजा रहे हैं आंख बंद करके। अरे भाई तुम देखो तो सही, चलो काम से तो सुनो कि वो किस बीट पे बज रहा है। एक्चुअली माधव प्रभु भी बोल रहे थे एक प्रवचन में कि, मतलब प्रवचन इज स्पीकिंग, कि एक करताल कीर्तन को खराब कर सकती है। लेकिन ऐसे भी भक्त हैं जिनको इतना नाम में रुचि है कि वो कैसे भी हरे कृष्ण मंत्र कोई बोल रहा है तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। ये बात है। जैसे हनुमान जी तो प्रेमी भक्त हैं। हनुमान जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते लंका पहुंचे थे, तो वहां विभीषण जी सुबह सुबह राम राम कर रहे, तो राम सुने तो वो बड़ा प्रसन्न हो गए। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। शिव जी के एग्जाम्पल आप लीजिए। शिव जी भी भगवान के प्रेमी भक्त हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, तो उनका एक बड़ा सुंदर वक्तव्य है, कोई राय, मतलब रा बोलता है तो उनको आग्रह हो जाता कहीं माँ तो नहीं बोलेगा। तो वहाँ पे उनकी, तो प्रेमी भक्त हैं तो ऑब्वियसली उनकी रुचि इस पर डिपेंड नहीं करती है कि व्यक्ति ठीक से गा रहा है कि नहीं गा रहा है। तो उम्मीद है कि दो प्रकार की रुचि का वर्णन आपने समझ लिया होगा। देखिए, जो वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी, अगर यह भी है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अभी समझा देता हूँ आपको। माइक लीजिए। आपको कौन कौन से कीर्तन अच्छे लगते हैं, नाम बताइएगा। कुछ कुछ कीर्तन याद आ रहे हैं आपको? माधव प्रभु का, माधव प्रभु कीर्तन अच्छा लगता है। और सच्चिदानंद महाराज। और तो आप देख रहे हैं कि जिन का नाम ले रही हैं वो भक्त तो हैं ही और अच्छा गाते भी हैं। अग्रीड। सच्चिदानंद महाराज का कोई ऐसा कीर्तन आप सुनिए जिसमें करताल कहीं और जा रही है, मृदंग कहीं और जा रहा है, या माधव प्रभु का, या अभी आप सुन रहे हो अमल हरि नाम प्रभु। हाँ, और एक परम पूज्य निरंजन स्वामी महाराज का
दे दनादन लगाई रहती हैं कान में, इतना कान में लगाई रहती हैं कि हमको चीखना पड़ता है, अरे बहरी हो गई हो क्या, सुनाई नहीं पड़ रहा है तो इतना उनको पसंद है। तो अब आप देखिए कि क्या इनमें से किसी एक व्यक्ति का, जो लोग भी जानते हैं नामों को, तो इनमें से किसी एक भक्त का भी कीर्तन बेसुरा होगा? तो आप देख सकते हैं कि बेसुरा कीर्तन किसी को अच्छा नहीं लगता। यहां पे किसी को अच्छा लगता है बेसुरा कीर्तन? कभी कभी देखा जाता है कि मंगल आरती में कोई व्यक्ति को दे गाना उसको आता नहीं तो कुछ लोग वॉकआउट कर देते हैं, भगवान को देख लिया हो गया, आरती खत्म, परिक्रमा चालू। ऐसा होता है बहुत कभी कभी, नहीं क्यों दे देते हैं। मायापुर में ऐसा नहीं करते, मायापुर में ब्यूटीफुल सिंगर्स, अमेजिंग सिंगर्स। सुबह आप मंगल आरती वहाँ की सुनिए ऑनलाइन, आहा हा, एक से एक, मतलब कान ना से चिपक जाता है, इतना सुंदर सुंदर गाने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं। वहाँ मायापुर में बंगाली लोग अच्छा गाते ही हैं। तो ये मतलब सब लोग गाते हैं हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जनरली मृदंग करताल गान में बहुत आगे रहते हैं, कुकिंग में भी आगे रहते हैं। तो खैर ये बात है। ये केवल मैं खाली कीर्तन के संबंध में बोल रहा हूँ, कथा के संबंध में भी होता है। जैसे कथा में क्या होता है, कथा क्या होती है? अब कथा क्या होती है? कथा, भगवान की कथा भगवान के बारे में होती है। जो भगवान के बारे में बात होती है तो बात कैसी होती है? अब वो आप देखने से चेन रिएक्शन होता है। वो एक बात बोलेगा, फिर जहाँ वो स्टॉप करेगा वहाँ से अंताक्षरी शुरू हो जाएगी, फिर वहाँ बात होगा, और अंत में आप समझ नहीं पाएंगे कि बात हुई क्या। आई मीन ही स्टिल टॉकिंग अबाउट कृष्णा, कृष्ण के ही बारे में बात हो रही है, लेकिन कोई फ्लो नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे मेरे जो फेवरेट, अगर आप कहेंगे कि प्रवचन करता है, तो मैं नाम लूंगा, परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज। अब जो लोग अंग्रेजी में सुने वो समझ जाएंगे कि मैं क्यों पसंद करता हूँ। सो नाइसली स्पीक्स, पूरा फ्लो रहेगा। अगर हमने कभी कभी महाराज के प्रवचनों को ट्रांसक्राइब किया है, और आप पूरे थ्रेड ले सकते हैं, इट्स अमेजिंग। पूरा प्रवचन एक थ्रेड से बंधा हुआ है। इस तरह से महाराज सिस्टमैटिकली बोलते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, प्रभुपाद तो खैर है ही, और एक से एक आप भक्त देखेंगे जिनका भी मैं नाम याद कर रहा हूं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज। तो आप देखेंगे इन सब की बोलने की शैली, इनका प्रेजेंटेशन इज ऑल वेरी नाइस। अब कोई रुके ये आऊं करेगा तो मेरे को तो नहीं पसंद आएगा, और शायद आप लोगों को भी पसंद नहीं आए। देखिए कथा अच्छी लग रही है, ये बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन इसमें भी कुछ कमी है। कमी कथावाचक की तरफ से नहीं है, कमी कीर्तन वाले की वजह से नहीं है, कमी हमारे हृदय में है। अभी तुम लोग रुचि के स्तर पे भी नहीं है एग्जैक्टली, बट जो बात बताई जा रही है कि जो व्यक्ति भगवान की संबंधित वस्तु बोली जा रही है, लेकिन उसको इसलिए नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि बड़ी उसमें कोई विशेषता नहीं है, कोई बहुत सुंदर तरह से नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके चित्त में कुछ अभी कमी है, कुछ दूषण है, इसकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे ये हम लोग के लिए बहुत एनकरेजिंग है, क्योंकि राधा रानी तो महाभाव स्वरूपा है। चैतन्य महाप्रभु भगवान के, तो भगवान राधा रानी के भाव में है, इनको ये सब प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब गडरियों से हरिनाम सुना तो बोल रहे हैं कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरिनाम। और यही बात अपने को जप में याद रखनी है, क्योंकि हमको चाहे कैसा भी लगे, लेकिन भगवान को हरे कृष्ण मंत्र बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए तुलसी जी को सामने रखकर जब करना चाहिए, उनको बहुत अच्छा लगता है। दे आर प्लीज्ड बिकॉज दे डोंट हैव दैट कंटेमिनेशन कि ये अच्छे से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। भाई शिव जी वाला एग्जाम्पल, कहीं रा बोल रहा है तो लगता है कहीं माँ तो नहीं बोल देगा, दैट मच टेस्ट दे हैव। ये हमेशा याद रखिएगा कि हम भगवान को सुनाने के लिए हरे कृष्ण मंत्र बोलना है, एंड ही लाइक्स इट। तो समझ में आ रहा होगा कि दोनों प्रकार की रुचि कैसी है? कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक वस्तु वैशिष्ट होगा, सुंदर तरह से बताया जाएगा तो अच्छा लगेगा कीर्तन, और दूसरा अब नहीं अच्छे से बताया गया, नहीं अच्छे से गाया गया, तो उसमें कोई रुचि नहीं आएगी। समझ में आया? अब पढ़ते हो समझ में आ जाएगा। वह रुचि भी दो प्रकार की होती है, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी तथा वस्तु वैशिष्ट अनअपेक्षणी। वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी, जो रुचि वस्तु के वैशिष्ट की अपेक्षा रखती है, उसे वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी कहा जाता है। यहाँ वस्तु से श्री भगवान को ही समझना चाहिए, मतलब भौतिक वस्तु के बारे में बात नहीं हो रही है। श्री भगवान के रूप, गुण, लीला आदि के कीर्तन में सुंदर स्वर, ताल, लय समझते हैं? ताल और लय मंत्र समझ रहे हैं? हारमोनियम इज अ लय इंस्ट्रूमेंट।
ट्यून एग्जैक्टली, और ताल इज बीट, 1 2 3, या मृदंग जिसे कहना चाहिए। तो कभी कभी हारमोनियम सही जा रहा होता है और ताल गड़बड़ हो जाती है, और कभी कभी ताल सही जा रही होती है, हारमोनियम गड़बड़ हो जाता है। वेदवादी हमको कहें कि प्रभु जी जब हारमोनियम में आप वो ट्यून्स बजाते हैं जिसमें आपका हाथ सेट है तो अच्छा लगता है, बोला था कि नहीं। और जब ट्यून्स वो जो कीज़ हैं गलत हो जाती हैं, कभी कभी मेरा वो गाने की इच्छा होती है लेकिन वो ट्यून सेट नहीं होती हाथ पे, तो गलत जगह कीज़ पड़ती है, तो वह उससे मन थोड़ा सा डिस्टर्ब, ये क्या बज गया, ये होता है कि नहीं होता है? ये जस्ट एवरीवंस ऐसा रहता है। मोक्ष माता जी का नाम ले लें, बोल एकदम कंप्लेन रहती, आवाज़ सही होनी चाहिए प्रभु जी, हमको आवाज़ जरा सा भी गड़बड़ होती है बिल्कुल पसंद नहीं आता है ना। आप समझ गए ना, ऐसा नहीं कि कीर्तन में रुचि नहीं है, लेकिन आवाज़ डिस्टर्ब हुई, या जैसे अभी एक भक्त बोले इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ नहीं आ रही है, ये वो मतलब जरा सा भी मिस्टेक हुआ तो ना हम वॉकआउट कर जाएंगे। सो लाइक दैट्स ओके। ओके मीन्स कम से कम फिल्मी गाने के बारे में नहीं सुन रहे हैं, भगवान की कथा में रुचि है। तो ये सब, और मान आदि की यहाँ अपेक्षा होती है। मान का मतलब हम नहीं समझ पा रहे, मान मीन्स व्हाट, आई डोंट नो, जो भी होता हो। भगवत कथा के वर्णन में जहाँ अलंकार युक्त मधुर वर्णन की अपेक्षा रहती है, मतलब ऐसी बातें बोले एकदम मन चकित हो जाए, भाई वाह कितना सुंदर अलंकार है। वैसे इस बात का ध्यान रखकर व्यासदेव जी लिखे भी हैं, आप लोग कई बार सुन चुके हैं ना। ऐसे ऐसे श्लोक होते हैं इसमें त कई बार आ रहा है, वो बहुत सुंदर सुंदर अनेक अनेक प्रकार के अलंकार हैं, भले नाम ना जाने लेकिन उसका टेस्ट कुछ अनुभव हम लोग करते हैं, तो उसकी अपेक्षा रहती है। अथवा श्री भगवान की सेवा पूजा में जहाँ अपने मनोवांछित पवित्र स्थान, उपयुक्त समय एवं पूजादि के उपकरणों की अपेक्षा रहती है, वह वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय रुचि है। मतलब अच्छा, वैसे तो ये हमको थोड़ा समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि भगवान को तो अच्छी वस्तु देना अच्छी बात है, तो ये क्या कहना चाहते हैं, ये लास्ट पॉइंट तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन स्टिल नॉट क्लियर। भाई अच्छा फूल देना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एनीवेज, जिस व्यक्ति को भूख नहीं है वह भोजन करने से पूर्व पूछता है क्या क्या व्यंजन बना है, कैसा बना है। कितने लोग ऐसा कभी नहीं किए हैं। कल्याण प्रभु, आपको कोई देता ही नहीं लग रहा खाने के तो कुछ समझ रहे हैं। जब भूख नहीं, आप नहीं किए कभी ऐसा कि क्या बना है, पूछते नहीं है, मिलता ही नहीं होगा फिर जो मिल जाए ठीक है। एक बाबा जी यहाँ पे, बाकी तो कोई नहीं है। ओके, कब पूछता है? जब भूख नहीं होती है, ठीक है। और जिसे तीव्र भूख होती है वह ऐसे प्रश्न नहीं करता है। तो जो नहीं करता, लगता बेचारा भूखा ही है, उसे खाने को नहीं मिल रहा है, तभी ये प्रश्न नहीं करते। जो बना है, जैसा बना है उसे स्वीकार करता है। ये अनुभव होगा माताओं को कि पति कभी, मान लीजिए पति नहीं, पति से ज़्यादा बच्चे लोग करते हैं, वो स्कूल से आते हैं और कभी कभी कुछ तो ना टिफिन कम पड़ गया या कुछ खेले, खूब कस के भूख लगी, मम्मी मम्मी क्या बना, अरे अभी बना रही, अरे जो बना है वो ला के दे दीजिए। आपको याद है कभी कभी, वैसे तो खैर ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुंह में लोगे पानी आएगा, कढ़ी चावल, आई मीन खैर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन और कोई सब्जी नहीं, जूस नहीं, कुछ नहीं, बस दो ही चीज़ से, अरहर दाल चावल, दो चीज़ मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाता है। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, पता नहीं किए कि नहीं किए, कि कुछ नहीं बचा है, अब चावल बचा है तो चावल में नमक मिलाया, घी मिलाया, थोड़ा जीरा मिलाया, खा गए। कितने लोग किए भाई हमारे इसमें? नहीं किए, एक दो, आप 2-3 लोग हैं यहाँ पे। भूख लग रही होती है तो फिर जो मिल जाए वो अच्छा लगता है। कहते हैं सूखा चना भी अच्छा लगता है, ये सच बात है, सूखा चना अच्छा लगता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि खूब कस के भूख लगी और आप खाना शुरू किए, तब तो लगा बड़ा अच्छा है, और 2-5 मिनट के बाद जब पेट भर गया, यार इसमें थोड़ा नमक कम है। ये अनुभव किया आपने? ये अनुभव किया कि नहीं किया? तो शुरुआत में जो भूख लग रही थी, प्राण एकदम व्याकुल हो रहे थे, तो उस टाइम आप ध्यान ही नहीं दिए, इतना तेज भूख लग रही, लाओ। उसके बाद हमें ऐसा हुआ है अनुभव, एक बार खिचड़ी थी, कोई खिचड़ी कहीं से लाए थे, तो कस की भूख लग रही थी, वो इस घर में शिफ्ट हुए थे, याद है ना, उस दिन आप लेके आए थे, तो घर में शिफ्ट हुए तो उस दिन खिचड़ी कुछ व्यवस्था थी नहीं, सुबह से लगे पड़े थे, भूख लग रही थी कस के, तो इलाके दे दी, खा ली थोड़ा देर बाद, उसका तो इसमें मसाला ठीक है, तो जब पेट भर गया तब रुचि थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। सोच रहा है, आप भी तो थे नॉट? हाँ, ये होता तो उसके बाद फिर डिमांड बढ़ जाती है, कुछ चटनी होती तो अचार होता तो ये, लेकिन शुरुआत में आपको कुछ नहीं लगता था। तो ये 2 प्रकार की रुचियां हैं।
तो अब आप चीज़ बताइए, एग्जाम्पल क्यों दिया? ये जो दोनों प्रकार की रुचियां हैं, ये डिपेंड करता है कि भूख कितनी है। तो जितनी अधिक भूख होगी उतना ही रुचि अनअपेक्षणीय होगी, वस्तु अनअपेक्षणीय होगी। क्लियर? और जितनी भूख कम होगी उतना ही वो स्वाद पर निर्भर करेगी। तो उसी प्रकार से हृदय जितना पवित्र हुआ है उसके आधार पर वस्तु अपेक्षणीय होगी या वस्तु अनपेक्षणीय होगी। उसी प्रकार जिनकी भक्ति के अंगों में तीव्र रुचि होती है, वे स्वर, ताल, लय, मान आदि की कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते, और जो रखते हैं उनका अंतःकरण अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ है। अभी वहाँ दोषों का आभास विद्यमान है, मतलब थोड़ा बहुत दोष अभी विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय, जो रुचि वस्तु के वैशिष्ट की अपेक्षा नहीं रखती, इस रुचि को उपर्युक्त वर्णित किसी भी वैशिष्ट की अपेक्षा नहीं रहती, और आरंभ काल से ही यह दृढ़, तीव्र और उत्साहमयी रहती है। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इस रुचि में हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे। पहले आपको आप या मैं जो भी वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय रुचि को प्राप्त करेंगे कि भाई अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, ठीक से बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके हृदय इतना पवित्र हो जाएगा कि कोई रा बोलेगा तब भी कान खड़े हो जाए, कहीं मौत तो नहीं बोलेगा। ये बात तो देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस भी स्तर पर हम हैं उसी स्तर पर आप कार्य करोगे। यू कैन नॉट जंप, यू डोंट हैव टू जंप ऑल्सो। अगर भजन क्रिया के स्तर पर है तो भजन क्रिया के स्तर पर है, और रुचि में भी अगर लोअर लेवल पे है तो लोअर लेवल पे, वहां से भक्ति करते करते आगे बढ़ जाएंगे। रुचि का स्तर भी बहुत हाई है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, कथा एवं पूजन की विशेषता में ही ये अटल विश्वासमयी होती है। मतलब बस भगवान की कथा हो रही है, भगवान का नाम जप हो रहा है, भगवान की पूजा हो रही है, इसी में वह संतुष्ट है। कीर्तन आदि में सुंदर स्वर, ताल, लय, मान की अपेक्षा नहीं रहती, और वस्तु वैशिष्ट रहने पर तो प्रौढ़ रुचि का उदय होता है। जिस प्रकार अत्यंत भूखा व्यक्ति सुस्वादु व्यंजन आदि की अपेक्षा किए बिना ही भोजन में प्रवृत्त होता है, और बिना उपकरण के ही अन्न आदि में उसकी रुचि होती है, तथा विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रहने पर तो भोजन रस में और भी अधिक चमत्कारिक आस्वादन प्राप्त करता है। समझाता हूँ क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई अगर बहुत तीव्र भूख लगी है तो वह वस्तु अनपेक्ष होगा, वस्तु वैशिष्ट अनपेक्ष होगा। तो अब उसको समझा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर बहुत भूखा है तो ठीक है, वो खाने के स्वाद पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो खाएगा उसको, लेकिन अब अगर खाना अच्छा हो तो उसे और कितना मजा आएगा। समझ में आ रहा है? मैं फिर आपको वही दोपहर, गर्मी की दोपहर का दिन जब आप कस के भूखे थे और मिला था, माँ ने कढ़ी चावल बनाया था। श्याम जी माता जी, आपकी माता जी तो बहुत अच्छी कुक हैं, तो याद आ रहा है वो दिन बचपन में स्कूल से लौट के आए, बस्ता टांग के एकदम खूब कस के भूख लग रही है, और मम्मी ने गरम गरम ऊपर से घी डाल कर, ओहो आय, बस तो कितना अच्छा लगता। उस समय आप लोगों को अनुभव होगा कि मुंह में डालते ऐसे लगता है कि अमृत जैसा खा रहे हैं। वो खराब हो तो मतलब ही नहीं है, बहुत अच्छा होता है। हमको कहाँ है माता जी शेर, आज शाम मतलब माता जी नहीं दिख रही हैं, हाँ शी इज नॉट हियर प्रॉब्लम। लेकिन एक दिन हमको वो उस वक्त बना के लाई थी तहरी, ओहो वेजिटेबल पुलाव कह लीजिए, उतना टेस्टी था। वैसा बनाती हैं थी नहीं, अब थी मतलब बनाती नहीं, अब होती होंगी, वो जंगल में मोर नाचेगा कौन देखेगा पता नहीं, बट इतना सुंदर प्रसाद बनाती है, वैसे मुंह में डालिए और एकदम मेल्ट हो जाता। वेरी नाइस। आपने भी तो पाया ना कल्याण प्रभु? नहीं है, शर्म नहीं आती है खाने के बाद भी, अकृतज्ञ कहीं के। तो हम बहुत एकदम अच्छे से, ऐसे कुछ होते हैं माताओं का हाथ ऐसे कहते हैं अन्नपूर्णा वाला हाथ होता है, बहुत अच्छा प्रसाद बनता है। तो लाइक दैट मुझे आज भी याद है, उधर मायापुर में हम गए तो भूख भी कस के लगी थी, सुलभ किचन में वो दाल बनाई थी मूंग की दाल की, ओहो इतना टेस्टी था। मैंने कहा और देंगे थोड़ा, कहते नहीं लिमिटेड है थोड़ा थोड़ा, बट इट्स जस्ट अमेजिंग। समटाइम्स प्रसादम इज सो नाइस, वेरी नाइस। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की व्यास पूजा में भी डिवोटी किचन बना था, बहुत अच्छा बनाया था। डिवोटीज मेड इट वेरी, वहाँ डिवोटीज भी थे, इसमें बहुत अच्छा बनाया था। तो आप लोग का भी अनुभव होगा। हमको आज भी याद है जगन्नाथपुरी, जो मायापुर का जगन्नाथ मंदिर है, उस टाइम राजापुर के जगन्नाथ, उस टाइम वो बिल्कुल ना क्या कह सकते हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। 2004 की बात कर रहा हूँ मैं, पर प्रसाद वॉज सो अमेजिंग। हम लोग 500 रुपये में बुक किए थे
और उसमें कुछ और वैष्णव आ गए और उस समय हम नहीं डिवोटी थे, हमारे मन में है कि ये क्यों आए हमारे हिस्से में शेयर करने के लिए। तो एक साल में तो आप बहुत नहीं सीख जाएंगे ना वैष्णव एटिकेट। बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा यार ये तो आधा पेट खाना पड़ गया। बहुत अच्छा था, बस वेरी नाइस। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि भूख भी लगी हो और उसके बाद अच्छा प्रसाद भी हो तब तो कहना है कि हमको एक और बात याद आ रही है। गोवर्धन की परिक्रमा जिंदगी में पहली की थी, इतना थक गए थे। हाँ, 24 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, इतना थक गए थे कि पीछे ऐसे हम लोग लेटे ऐसे टिकाए और सो गए इतना थक गए थे। उसके बाद इतना अच्छा प्रसाद खाने को मिला, तो रियली अमृतमय। तो आप लोग का सबका अनुभव होगा कि भूख भी है और अच्छा प्रसाद भी खाने को मिले तो फिर कहना ही क्या। तो कहने का अर्थ ये है कि जिसको भगवान की नाम आदि में रुचि है ही, वस्तु अनपेक्ष है, लेकिन अब उसमें भी वस्तु अच्छी मिल जाए तो उसको और सुख मिलेगा, क्योंकि इसका हृदय और पवित्र, ये कहने का मतलब है। ठीक है। उसी प्रकार जो रुचि स्वरादि वैशिष्ट की अपेक्षा नहीं रखती, जो मतलब ऊंचा स्वर नीचा स्वर लिया जाता है गाने में, वह वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय रुचि कहलाती है। और वस्तु वैशिष्ट रहने पर तो वह अत्यंत प्रौढ़ा, प्रौढ़ा मतलब और मैच्योर और उल्लासमय हो जाती है और आनंद आता है। इस रुचि के उत्पन्न होने पर अंतःकरण में वैगुण्य जनित दोषों का गंध मात्र भी नहीं रहता। मतलब ऐसी अवस्था अगर आ गई है तो हृदय में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, यह समझ लेना चाहिए। ठीक है। जात रुचि व्यक्ति का आचरण, जिसके हृदय में रुचि जागृत हो गई उसका आचरण कैसा होता है ये भी देख लेते हैं। ग्रंथकार श्रीला चक्रवर्ती महोदय जात रुचि साधकों के कायिक, वाचिक और मानसिक अनुभवों को सहज रूप से समझाने के लिए किसी जात रुचि साधक की चेष्टा का वर्णन कर रहे हैं। जात रुचि मतलब जिसमें रुचि जागृत हो गई है, जिसके हृदय में रुचि उत्पन्न हो गई है, उसे जात रुचि कहते हैं। ऐसा जात रुचि साधक अपने किसी मित्र से कह रहा है, हे सखे, श्री कृष्ण नामामृत का त्याग कर तुम किस लिए अत्यंत परिश्रम से साध्य विषयों के संग्रह और उसके रक्षण में निमग्न हो रहे हो। ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात ये है कि जिस व्यक्ति को भगवान के नाम में रुचि हो जाती है वह अब यह अनुभव कर रहा है कि भगवान की भक्ति करके सुख कितना सुलभ है और उत्कृष्ट सुख है। तो ये सुख प्राप्त करके स्वाभाविक बात है कि अन्य जो उसके कोई मित्र हैं या जानकार हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि भक्ति नहीं कर रहे हैं या भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो भोगों को इकट्ठा करेंगे ही कि यहाँ से सुख मिल जाए। तो भोग इकट्ठा करने में तो मेहनत लगती ही है, किसी भी प्रकार का भोग। तो उसको वो प्रीचिंग कर रहे हैं, प्रीचिंग इन द सेंस रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं कि भक्ति कितनी अच्छी चीज़ है, आप ये क्यों व्यर्थ की चीज़ों में लगे पड़े हो, व्यर्थ की चीज़ों के संग्रह करने से क्यों लगे हो। देखिए, जीने के लिए बहुत कम चाहिए। हम या मैं जिन चीज़ों को इकट्ठा कर रहा हूँ या कर रहे हैं वो एक्सट्रेनियस हैं, एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि हम सुख चाहते हैं। ये बात है। तो ऐसे एक सिंपल सी बात है कि नींद के सुख के लिए एसी लगाते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ अच्छे से नहीं सोने के लिए भी एसी लगाता है, जिन्होंने भी एसी लगाया है कि हमें अच्छे से नींद ना आए इसलिए एसी लगा रहे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि लोग जाते हैं और हज़ार रुपए के रूम लेते हैं, और महाराज मतलब 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, आजकल शायद 1000 रुपये सस्ता माना जाता है ना, और एक लोएस्ट क्वालिटी ऑफ रूम स्टैंडर्ड है, मतलब मिनिमम तो सिंपल सा। हाँ, नहीं तो लोग 4-4 हज़ार रुपये पर डे का भी रूम लेते हैं, पता नहीं क्या होता है वहाँ पे। लेकिन यही ना कि आप अपनी नींद खरीद रहे हो 1000 रुपये में या वटेवर 1200 में 1500 में, तो नींद इतनी प्रिय है कि नहीं, आप विचार कीजिए। तो अब 1000 रुपये कमाने में पैसा मतलब परिश्रम लगेगा, तो वो नींद के लिए देखा जाए तो उस नींद को कुत्ता बिल्ली तो फ्री में ही सो रहे हैं, फ्री में प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। तो केवल नींद के लिए ही तो व्यक्ति पैसा खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब मैं भी कर ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम उससे अलग हैं। अब भगवान की भक्ति का सुख जिसको मिल रहा है वो पता नहीं इस अवस्था में क्या ही सोएगा। उसके लिए सोना मसला 1 घंटे 2 घंटा सो लिए तो बहुत है, उसके लिए वो क्या परिश्रम करेगा। और हमने देखा है एक व्यक्ति को, भक्त को, भक्ति नहीं बोलना चाहिए, भक्त को, महान भक्त हैं, ही ओनली स्लीप्स 2 आवर्स और कुछ नहीं, ना इन्वर्टर लगाए ना कुछ लगाए, एक पंखा है बस चल रहा ड्र 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 ड्र।
हम तो केवल एक रात्रि बिताए थे उनके साथ, उन्होंने कहा भाई ये कर सकते हैं, हमसे नहीं हो सकता। अमेजिंग है भाई, मतलब पूरी तरह शरीर के लेवल से बाहर चले जाना से कहना चाहिए। तो ये भगवान की भक्ति में टेस्ट होगा, आप और मैं इमिटेट नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे इस बात से अपने आप ही व्यक्ति इन सब चीज़ों से रहित होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत से भक्त अब ऐसे होंगे या सभी ऐसे होंगे जो अब दार्जिलिंग घूमने जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। कोई है भाई, जरा देखें यहाँ पे कोई ट्रैवलर बाली जाना चाहता हो इंडोनेशिया घूमने के लिए, तो आप जान रहे हैं कि मतलब घूमने के लिए क्या करेंगे जा करके। तो आप देखिए कि वो स्प्रिया एकदम गायब हो गई कि नहीं। कुछ भक्त हैं जो यूरोप भी घूम के आए हैं, हम हाथ नहीं खड़ा करवाएंगे हम सब जानते हैं, सबके फोटो दिख रहे हैं हमको। तो अब कहे चलो भाई यूरोप जाओ घूमने के लिए, स्पॉन्सर्ड पैसा देंगे, स्पॉन्सर्ड क्या कहते हैं ट्रिप, तब भी नहीं जाएंगे ना। तो आप देखिए कुछ इच्छाएं जो इसी जीवन में हमको बाध्य करनी थी, पैसा इकट्ठा करके उसे खर्चा करके ताकि हमें वो सुख मिल जाए, वह इच्छा गायब हो गई कि नहीं हो गई। और उसके लिए आपने कोई अधिक से परिश्रम नहीं किया है, केवल भक्ति करी। तो ऐसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे तो इस शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, जिसके लिए हम लोग जो भी सामग्री जुटा रहे हैं, वह भी व्यर्थ का ही लगेगा। जैसे इस समय मैं कहूं कि अगर आप विदेश जाने के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे तो आप में से शायद ही कोई व्यक्ति इसके लिए इंटरेस्टेड होगा, है कि नहीं। मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला, अभी आप में से किसी ने नहीं बोला प्रभु जी वो थाईलैंड जाने का मन कर रहा है, मैं थाईलैंड जा रहा हूँ और 6 दिन बाद लौटूंगा, तब तक कथा रिकॉर्डिंग भेज देना, वहीं थाईलैंड में सुन लूंगा। हमारे ब्रिजभूषण प्रभु कुवैत जाते हैं, बट ही हैज़ टू डू सम जॉब। आई डोंट थिंक कि आप वहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये इच्छा समाप्त हो गई है। तो जब ये कुछ लोगों को बंधन में डाल, कुछ भक्तों को बंधन में डाली हुई है कि नहीं डाली हुई है। तो अब आप किसी को प्रीचिंग करें, क्या मिलना है उस सुख में, क्यों पैसा बर्बाद करते हो, क्यों परिश्रम कर रहे हो। तो आप समझ गए होंगे कि बात ये किस तरह की होगी। बिकॉज ही हैज़ टेस्ट फॉर चैंटिंग, उसको हरि कथा में हरि नाम में रुचि है, इसलिए वो ऐसे अपने किसी मित्र को प्रीचिंग करेगा जो अपना समय व्यर्थ कर रहा है। ये बात है। जिस परिमाण में यानी जितनी मात्रा में साधक को श्री कृष्ण नाम रूप गुण और लीला आदि में रुचि उत्पन्न होती है, उसी के तारतम्य अनुसार, उसी की डिग्री के अनुसार श्री कृष्ण से अतिरिक्त विषयों में उसकी अरुचि उत्पन्न होती है और प्राकृत विषयों में घृणा की अनुभूति होती है। क्लियर है? वेदवाद में समझ में आ गया? समझ में आ गया समझ में? बताइए क्या समझ में आया? नहीं आया तो समझाइए कि क्या नहीं समझ में आया। नींद आ रही थी तो फिर आप पढ़िए और पढ़िए फिर समझाइए। इस लाइन को समझाइए, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। कौन सी लाइन? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जिस परिमाण में, जिस परिमाण में साधक को श्री कृष्ण नाम रूप गुण और लीला आदि में रुचि उत्पन्न होती है, उसी के तारतम्यानुसार श्री कृष्ण के अतिरिक्त विषयों में उनकी अरुचि उत्पन्न होती है और प्राकृत विषयों में घृणा की अनुभूति होती है। क्या कठिनाई है समझने में? बताइए। हाँ बताइए क्या मतलब है, समान हिंदी में जितने तारतम्यता में भगवान के प्रति उनकी कथा में कीर्तन में रुचि बढ़ती है, उतने ही अनुपात में बाकी विषयों से रुचि डाउन होती है। बहुत सिंपल एग्जांपल समझिए, बड़ा अच्छा दृष्टांत। किसी को सर्प डस ले तो उसे कड़वी चीजें मीठी लगती हैं, अजीब सी चीज है, और मीठी चीजें कड़वी लगती हैं। ये सुनी हुई बात है अनुभव तो हमको नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बता रहे हैं। तो अब आप विचार कीजिए कि जैसे जैसे सर्प का वो मतलब विष कम होगा तो उसे क्या लगेगा? कड़वी चीज़ कड़वी लगेगी और मीठी चीज़ मीठी लगने लगेगी, लेकिन डिपेंडिंग कितना उसका विष उतरा है, उसमें उसका कोई अपना कंट्रोल नहीं है। जितनी मात्रा में उसका विष उतरा है उतनी मात्रा में स्वाभाविक रूप से आपको मीठी चीज़ें मीठी लगने लग जाएंगे। इजी सिंपल, ठीक है। इसलिए प्रिय व्यक्ति का विषय संग्रह में आग्रह देखकर इस प्रकार से वह दुख प्रकाश करता है। अच्छा, ये एक बात बताइए, क्या आपके मन में कभी भी अपने किसी भौतिकतावादी रिश्तेदार के प्रति ये भावना नहीं आई है कि वे अपना समय केवल व्यर्थ कर रहे हैं बिना भक्ति किए? तो आप देखिए, जो रुचि में कुछ प्रोमिनेंटली आ रही है बात, वो यहाँ पे भी तो आती है, क्योंकि आप अब सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं। नॉट लाइक दैट, इज इट नॉट? तो वही चीज समझा रहे हैं यहाँ पे। भक्ति का स्वभाव ही ऐसा है कि साधक के अंदर में उसका लेश मात्र भी आलोकपात होने पर साधक अपने को सर्वथा अयोग्य और अधम समझकर स्वयं को धिक्कार देने लगता है। मतलब जब भक्ति हृदय में थोड़ा सा भी प्रवेश करती है तो व्यक्ति के हृदय में नम्रता आ जाती है,
वो अब इसीलिए अपने को धिक्कारता कि मैं कितना समय बर्बाद कर रहा था। वही आरती, वही दुख उसको क्रमशः साधन के उन्नत सोपानों में ले जाती है। मतलब ये जो वो अपने को धिक्कारता, कहाँ मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ सोने खाने में, ये भावना भक्त के हृदय में आती है जैसे जैसे वो भक्ति में आगे बढ़ता है। आलोकपात का मतलब होता है, आलोक मतलब रोशनी, तो वही जैसे मान लीजिए एक रूम में है, जो रूम में अंधेरा है और उसमें रोशनी की किरण आती है, तो उसको आलोक का गिरना कहा जाएगा, रोशनी का गिरना कहा जाएगा, रोशनी का आना कहा जाएगा उसमें। हाँ, शक्तिपात, यस, उसी के अर्थ में आप कहेंगे। तो ये अद्भुत भगवान की शक्ति है भक्ति की, कि जो भी व्यक्ति भक्ति को जरा सा भी प्राप्त करता है, उसके मन में भावना आती है कि मैं कितना भोगों में पड़ा हुआ था और अभी भी पड़ा हुआ हूँ, कैसे मेरी प्रगति होगी, कैसे मेरी प्रगति होगी। इसे कहते हैं उत्कंठा। जात रुचि साधक अपने मन को धिक्कारते हुए कहता है, हे सखे, तुम्हें और क्या कहूँ, मुझे ही धिक्कार है। मैं अत्यंत पामर और घृणित हूँ। मैंने गुरुदेव की कृपा से भगवत भक्ति को इस प्रकार प्राप्त किया जैसे अपने वस्त्र की गांठ में महारत्न बंधा हुआ हो, किंतु उसका तनिक भी आदर नहीं कर उधर भरण हेतु तुच्छ धन को ढूंढने के लिए इधर उधर भ्रमण करते हुए ग्राम्य वार्ता में निमग्न हो अपनी सारी आयु को वृथा ही गंवा दिया। मैं भजन नहीं कर सका। इसका पहले पूरा पढ़ता फिर समझाता हूँ। सब समय ग्राम्य वार्ता अथवा कृष्ण कथा के अतिरिक्त मिथ्या विषय वार्ता को ही अपनी जिह्वा से अमृत की भांति चाटते हुए भगवान के नाम रूप गुण और कथा के श्रवण में आलस्य करने लगा। हाय हाय, रुकिए पहले इसको यहाँ तक समझा देता हूँ। किसी के जेब में या कहीं, क्या बोलेंगे, फेंटा बोलते हैं यहाँ पे जो बांधते हैं, एक कपड़ा बांधते थे इधर कमर के पास में, तो उसमें किसी ने एक मणि बांध दी है। अब उस मणि से सबको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन उधर ध्यान न देकर व्यक्ति थोड़े थोड़े धन के लिए इधर उधर प्रयास करे तो उसे मूर्ख कहा जाएगा कि नहीं। तो हम लोग को हरे कृष्ण मंत्र दिया गया है प्रभुपाद के द्वारा, प्रभुपाद के अनुयायियों के द्वारा, तो इससे अधिक सुखमय चीज़ कुछ है नहीं। लेकिन इधर सुख का प्रयास जो रुचि प्राप्त व्यक्ति है, यद्यपि ऑलरेडी वो बहुत हाई स्टेज पे है, उसका लय विक्षेप वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन अपनी पुरानी स्टेज को वह स्मरण करते हुए वह सोच रहा है कि आए हाय, मैंने केवल समय व्यर्थ किया, व्यर्थ के प्रज्वल पे समय खराब किया, और मुझे गुरुदेव ने, भगवान के प्रतिनिधि ने इतनी सुंदर वस्तु दी, उसका मैंने मूल्यांकन नहीं किया। देख, ये कुछ रिपेंटेंस के अर्थ में, यद्यपि रुचि वाला व्यक्ति टाइम नहीं खराब करता है, लेकिन वो अपना पूर्व आचरण स्मरण करके ऐसा करता है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुछ ना कर रहा हो तो उसके लिए उसको ग्लानि क्यों होगी? तो ग्लानि पहले की होती है। देखिए, आप विचार कीजिए कि आप अपने जीवन में जब से भक्ति में आए हैं, उससे पहले जो भी हमने कार्य किए, क्या उनका स्मरण करके कभी ग्लानि नहीं होती है कि हम केवल समय खराब करते रहे, कुछ नहीं प्राप्त हुआ? काश हम लोग बचपन से या एटलीस्ट 5 साल से भक्ति कर रहे होते हैं, जो कुछ भी कर रहे होते तो और अधिक प्रगति कर ली होते, है ना। ये किसी को आज से बताइए, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ऐसी ग्लानि कभी नहीं आई हो? तो जो फीलिंग आपको अभी आ रही है, उसके लिए आपको किसी ने बोला था या अपने आप आ गई थी? चलिए यहाँ पे थोड़ा हम लोग वोटिंग ले लेते हैं। कितने लोगों को ये फीलिंग आई है कभी एक बार भी कि भक्ति में आने से पहले हमने खूब समय खराब किया है? 1 2, आपने यहाँ पे आपको देखा ही नहीं तो हाथ खड़ा करने की जरूरत क्या है? साइंटिस्ट प्रभु, आपको कोई फीलिंग नहीं आती? नहीं आई? अच्छा, नहीं आई, कोई बात नहीं। यहाँ तो बड़े छोटे छोटे बच्चों को भी आ रही है। ठीक है, ओके। तो अब आप ये बताइए कि जो यहाँ बात बोली जा रही है, ये नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से आपके चित्त में आई कि नहीं आई? ये देखिए, इसीलिए आचार्यों की बात पे विश्वास होता है। भाई वो तो सब सारे सिस्टम, सारे सोपानों को अनुभव कर चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं, सब जानते हैं। तो ये भक्ति का प्रभाव, ये इसीलिए आचार्य गण बार बार कहते हैं मेरा तो जीवन व्यर्थ गया, मैंने भक्ति करी नहीं। यद्यपि वो उनके संग नहीं है, लेकिन भक्ति का ऐसा स्वभाव ही है कि हृदय में इस प्रकार की नम्रता आती है। ठीक है, तो हम लोग को जब हल्की हल्की आ रही है, जबकि अभी भी समय खराब करते हैं, रुचि के स्तर पर कितनी बढ़ जाएगी ये बात है।
तो रुचि के स्तर पर व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने अपना समय व्यर्थ किया, कितनी, अब कारण भी एक और है, अब रुचि में कितना टेस्ट होगा उसको तो हम कल्पना नहीं कर सकते। इतना टेस्ट मिल रहा है तो वो सोचेगा काश मैं अच्छे से भक्ति किया होता तो जल्दी रुचि को प्राप्त कर गया होता। कुछ ग्रहण किया आपने बात? अगर टेस्ट मिलने लग गया तो सोचेगा ना, अरे मैंने कहाँ कहाँ देखो सब समय खराब किया सत्संग में, वो नहीं करता तो जल्दी प्राप्त करता। तो वो जो अपना पहले का दुराचार है वह स्मरण करके उसको अपने को धिक्कारता है, ये बात बोल रहा है। नेगेटिव जोन में नहीं जाता है लेकिन धिक्कारता है। ठीक है, ओके। हाय हाय, भगवत कथा सुनने के आरंभ में ही मुझे नींद आने लगती है, और यदि उसी समय कोई ग्राम्य वार्ता आरंभ हो जाए तो नींद खुल जाती है और कान ऊंचे उठकर उसे सुनने के लिए उत्सुक हो जाता हूँ। और कान ऊंचे उठाकर उसे सुनने के लिए उत्सुक हो जाता हूँ। इस प्रकार ना जाने मैंने कितनी बार साधु समाज को कलंकित किया। आप कहेंगे साधु समाज कैसे कलंकित हो गया? देखिए, बड़ा मजेदार है। साधु समाज में बैठकर हरि कथा श्रवण करने के समय कोई श्रोता सोने लगता है तो उसके प्रभाव से उसके निकटवर्ती श्रोता भी सोने लगते हैं। ये भी देखा गया है। आप देखना कि अगर कोई उबासी लेता है ना तो वो आपको भी आने लगती। पता नहीं ऐसा क्या लिंक है, लेकिन ऐसा होता है कुछ। एक आध दो लोग सो रहे हैं तो आपको भी नींद आने लगती। ये बस में तो आपने देखा होगा, कुछ लोग सो रहे होते हैं तो हमें लगता है चलो हम भी सत्संग कर लें, हम भी सोना शुरू करें। कुछ लोग खाते हैं तो आदमी हम भी चलो खा ले। ये होता है, संग का प्रभाव होता है। मंकी सी मंकी डू। ठीक है ना। उस समय कोई आकर यह सब देखे तो वह समझता है कि सभा के लोग हरि कथा श्रवण के समय में भी सो रहे हैं। अतः उसकी निंदा दूसरों में संक्रमित होने से साधु समाज कलुषित होता है। समझे? अब एक प्रश्न है कि क्या जिसको रुचि प्राप्त है वो कथा में सोएगा? यस और नो। कल्याण प्रभु, यस और नो बताइए। और हम उसके आगे भी जिरह करेंगे। यस देन वाई यस, एंड नो देन वाई नो। नहीं सर, ऑन नहीं है क्या? हरे कीजिए। हरे हरि बोल। थोड़ा सा इधर गेन, इसका गेन बढ़ा दीजिए यहाँ से। हाँ बढ़ाइए, बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, नहीं सोते क्यों? क्योंकि उसमें रुचि है, इसलिए नहीं सोते हैं। वहाँ सही उत्तर दे दिया। और खोल के कहें तो भाई ये सब तो निष्ठा के स्तर पे गायब हो जाएगा ना। लय, ये लय का था ना, लय विक्षेप आदि, तो लय तो पहले ही गायब हो गया। तो फिर यह क्यों बोल रहा है कि मैं सोता हूँ? बोलिए, मैं क्यों बताइए। आक्षेप कर रहे कि पहले करते थे। आक्षेप धिक्कार रहा, आक्षेप कर, अपनी पूर्व स्थिति का स्मरण करके वह अपने को धिक्कार रहा है। समय जो चला गया उसमें समय भी चला गया, मतलब उनको याद आ रहा है कि कैसे वो सोते थे जब में, इत्यादि इत्यादि, ये बात है। ठीक है, 3-4 उत्तर दिए हैं भक्तों ने, उधर भी ठीक है। गुणों का प्रभाव नहीं होता है, उसको परिश्रम नहीं लगता है, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। देखिए, इस बात को आप जानते हैं कि कोई बात जिसमें आपको टेस्ट हो कभी नींद नहीं आती। वेदवाद नहीं, कभी नींद आती है आपको? हम क्या बोले अभी? क्या बोला मैंने भी? प्रश्न का आधार क्या था? आप सुन ही नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई बात आपको अच्छी लगती है तब भी नींद आती है। आप जब काउंसलिंग करती थी तब सो जाती थी काउंसलिंग करते करते? नहीं, काउंसलिंग कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है बात करने में, तो किसी भी को बात करते घंटों बीत जाते हैं, एक ही बतियाँ सारी रतियाँ कॉन्स्टेंटली वे बातें करते रहते हैं, तो नींद नहीं आती है। तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि रुचि है तो नींद नहीं आएगी, लेकिन वो अपने पूर्व साधना का जो अब गलती करता है उसका स्मरण करके धिक्कारता है। और ये बात तो समझ में आ रही है। जात रुचि साधक अपनी पूर्व दशा का स्मरण कर इस प्रकार अपने को धिक दिया करते हैं। धिक मतलब धिक्कार है। जात रुचि भक्त पुनः खेद। एक मिनट रुकिएगा। क्या आप लोग कुछ अनर्थों से जो हट गए हैं, उन अनर्थों का स्मरण कभी नहीं होता कि हम ये कैसा बर्ताव किया करते थे? हाउ कैन यू से दिस? जो लोग साधना कर रहे हैं नियमित रूप से, वे अपने हृदय में
कुछ अनर्थों को हटा हुआ देखते हैं और फिर जब ये याद आता है कि उन अनर्थों की वजह से हम कैसे कार्य कर बैठते थे तो घृणा होती कि ऐसा कैसे कर सकते थे, और उस समय हम लोग बाध्य थे उस कार्य को करने के लिए। तो अब अपने ही जीवन से समझ लीजिए कि इस समय उस अनर्थ से हट गए हैं, बिल्कुल हट चुके हैं, लेकिन वो स्मृति याद आती है कि ये कैसा हम कार्य कर, मैं दिस इज सो बैड, आई वॉज सो डम्ब, है कि नहीं? उनको अपने आलस की याद आती है। सर ने शनिवार के कार्यक्रम के लिए बोला कि क्या बना, कुछ प्रसाद बनाओगे? हाँ सर, पोहा बना देंगे। तो पोहा तो मैंने बना दिया, अब चटनी बनाने में आलस। मैंने कहा पोहा तो बन ही गया है, तो चटनी की क्या जरूरत है, लोग थोड़ा पोहा खा लेंगे, थोड़ा पानी पी लेंगे। और ये महाराज इतना सर नाट लगाए, फिर किसी भक्त को बोले तुरंत, और यह भी मैं नहीं बोला डर के कि चटनी नहीं बनाई है चटनी नहीं बनाई है। वो सर की क्लास समाप्त हो गई। अब जब वितरण होना शुरू हुआ तो देखा चटनी ही नहीं है। पोहा बिना चटनी कैसा लगेगा, एकदम सूखा सूखा लगेगा। तो फिर सर डांट भी लगाए, और किसी बात को डांट लगाए कि नहीं लगाए याद नहीं, लेकिन शायद लगाए भी थे, बस सर छोड़ते नहीं थे। और उसके बाद किसी बात को बोले जल्दी चटनी बनाओ। आई कैन सी माई लेसीनेस। एकदम अच्छे से याद है, एक सर बोले कि सुबह कितने बजे, 11 बजे आना है। मैं आया शाम को 5 बजे तो जिस वक्त को मेरे संग जाना था वो 15 मिनट लेट आया, मैं उसको डांट रहा हूँ, तुम इतना लेट आए यार, अच्छी बात नहीं। तो सर बोले देखो कितने डबल स्टैंडर्ड, तुम 6 घंटा लेट आए हो और इसको बोल रहे हो 15 मिनट लेट आया, तुम डांट रहे हो। सो बैड। हम लोग अच्छे से सारी बातें याद है। शनिवार का कार्यक्रम होता था, प्रसाद बन गया और हम लोग भागते थे तुरंत कि बर्तन न मांजने पड़े हम का मतलब एक आध दो हम जैसे थे, कहीं फंस गया तो बड़ी दिक्कत। और मन क्या बोलता है, देखो तुम्हें कल मंगल आरती आना है, मंगल आरती भी नहीं आएंगे और रात में बर्तन भी नहीं मांजेंगे। बहुत नालायक। सो इट्स लाइक अब हंसी भी आती है शर्म भी आती है कि क्या बर्ताव करते थे, लेकिन हर व्यक्ति मोड से बंधा हुआ तो उसके अनुसार उसके अनुरूप वह कार्य करता है ये रहता है। जात रुचि भक्त पुनः खेद करते करते कहते हैं, कभी नहीं भरने वाले इस उदर की पूर्ति के लिए मैंने बूढ़े होकर भी ऐसा कौन सा दुष्कर्म है जिसके लिए प्रयत्न ना किया हो। ये समझे कुछ बात, ये बड़ी, जब मैं इसको पढ़ा तो बड़े मजेदार लगा कि भाई पेट एक ऐसा घड़ा है जिसमें छेद है वो पेट, आप जानते हैं कि 3 घंटे में कुछ भी खाएंगे वो इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो आपका पेट खाली, फिर भूख लग रहा है। तो ऐसा घड़ा जो कभी ना भरे उसमें पानी डालता है व्यक्ति। आप लोग कभी डाले हैं कि ऐसा घड़ा जो हर 2 घंटे अपने आप खाली हो जाए, तो उसमें कौन पानी डालता है? कोई पानी नहीं डालेगा। लेकिन अब आप ये बताइए कि यहाँ कौन फूडी नहीं है? प्लीज रेज हैंड्स। सभी लोग हाथ खड़ा करने क्या? अच्छा, तो आप देख ले, फूडी समझते हैं, तब तक वो समझ ही ना रहा हो। फूडी मतलब खाने का शौकीन। संजय शुक्ला प्रभु। अच्छा, आई लास्ट माता जी कि इफ इट इज़ ट्रू और नॉट। हो सकता है एक आध दो लोग हों, लेकिन बहुत कम ऐसा होगा कि केवल खाने के लिए, जीने के लिए खाते हों, ऐसा तो बहुत कम होगा। तो अब आप जान रहे हैं कि भाई चलिए मांस वास की तो बात छोड़ दी, नहीं खाता है वक्त, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं व्यक्ति खाता है जो शरीर के लिए नुकसानदायक भी होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बूढ़ा भी व्यक्ति हो जाता है फिर भी भोजन के लिए उसकी आसक्ति नहीं जाती। तो ये सब बातें ऑब्वियसली पुरानी स्थिति है, लेकिन उसका स्मरण करके धिक्कार रहा है। ना जाने मुझे इन दुष्कर्मों के फलों को भोगने के लिए किस नरक में कितने समय तक वास करना पड़ेगा। ऐसा होने वाला है? नहीं। क्यों नहीं? हमने सुना है कि नाम अपराधी भी नरक नहीं जा सकता, तो रुचि वाला कैसे जाएगा? लेकिन इसकी भावना है। इस प्रकार भक्त निर्वेद अवस्था से ग्रस्त होकर किसी दिन इस पृथ्वी तल पर महत पुरुषों के श्रीमुख से विगलित महोपनिषद कल्पवल्ली के सार स्वरूप श्री हरि के चरितामृत को चकोर की भांति बार बार आस्वादन करते करते ग्राम्य वार्ता को छोड़कर साधु समाज में निवास करता है। लंबी लाइन थी। क्या कहते हैं? निर्वेद अवस्था मतलब इन सारे भोगों से वह बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड है, उसको उसमें कोई रुचि नहीं, खाली वो स्मरण कर रहा है कि पहले कैसे भोगों में पड़ा हुआ था। पॉइंट 1। दूसरा, भगवान के भक्तों के मुख से जो उपनिषदों की कल्पवल्ली, मतलब कल्पवल्ली का मतलब होता है कि वह लता जो सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती। कल्पलता समझते हैं? कल्प वृक्ष की तरह कल्पलता। तो जितने भी उपनिषद हैं उनकी तुलना की जा रही है एक कल्पलता से, और उसके सार स्वरूप, कह लीजिए जिसका जो फल है वो है हरि कथामृत।
हरि के चरतामृत, उसको चकोर की भांति आस्वादन करता है। चकोर मतलब चकोर पक्षी केवल बादल से जल ग्रहण करता है और कहीं जो है ग्रहण नहीं करेगा। गंगा जी का भी जल दे देंगे तो नहीं पिएगा, और गंगा जी भी में मरेगा। बादल से प्रतीक्षा कर रहा है कि वह जल दे, लेकिन बादल जल ना देकर उस पर बिजली का प्रहार करता है, वो मर जाता है। मर रहा होता है तो गंगा जी में भी गिरता है तो पीठ के बल, तो मुंह में कहीं पानी ना गिर जाए, ऐसा करके उसकी एक्सक्लूसिविटी के अर्थ में कहते हैं। चातक पक्षी कहते हैं, चातक या चकोर, ये इस प्रकार से बादल से ही जल ग्रहण करता है। तो उसी तरह से ये जो रुचि वाला भक्त है, ये केवल भगवान की कथा को ही सुनता है, बाकी और कोई बात नहीं सुनता है, ये बात कहते हैं, और भक्त समाज में रहता है। कभी कभी भगवान के श्री मंदिर में प्रवेश कर निर्मल भगवत सेवानिष्ठ होकर उसमें निमग्न हो जाता है। मतलब कभी श्रवण कीर्तन करता है, कभी हाथ पैर सेवा करता है। इस प्रकार श्रवण कीर्तन अर्चन आदि प्रत्येक भक्ति अंग जात रुचि साधक को परम स्वादिष्ट लगता है। ये समझे। देखिए, जब भगवान में प्रेम हो जाता है तो चाहे भगवान की कोई भी सेवा करे, व्यक्ति को अत्यधिक सुख देने वाली है। प्रेमावस्था में असीमित सुख देती है और रुचि आदि में भी बहुत अधिक सुख देती है। इसलिए किसी न किसी सेवा में वह लगा रहता है, हर सेवा उसको रुचिकर लगती है, ये बात कहते हैं। अनभिज्ञ लोग उसे पागल समझते हैं। तो स्पष्ट है, यानी क्या सुख मिल रहा है उसको सेवा करने में, वह ना समझकर सोचते हैं पागल है, फालतू में झाड़ू मारे जा रहा है मंदिर में। रुचि रूपी निपुण नर्तकी उसके हाथों को पकड़कर भक्त समाज में उसको भक्त जनों के परमानंददायक भजनानंद रूप नृत्य की शिक्षा दिया करती है। ये लैंग्वेज बड़ी मजेदार थी। नर्तकी मतलब फीमेल डांसर, इसकी तुलना किससे की गई है? रुचि से। तो रुचि नामक फीमेल डांसर इस साधक को भगवान के भजनानंद रूपी नृत्य की शिक्षा देती है, जो भक्तों को परम आनंद देने वाले हैं। मैंने थोड़ा तोड़ के ही बोला है, बाकी बात आपको समझनी होगी। ऊपर से गया या कुछ समझ में आया? भगवान की सेवा करते हैं भक्ति में, तो उससे भजनानंद प्राप्त होता है, भजन का आनंद प्राप्त होता है। तो वो भजन का आनंद क्या है? वह नृत्य, हाँ, भजनानंद रूप जो है वो नृत्य के समान है। उसकी शिक्षा दे रही है वह नर्तकी जो कि रुचि के समान है। देखिए, सीधी सी बात है कि जो रुचि को प्राप्त व्यक्ति है उसको यह शिक्षा प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है इस रुचि के द्वारा कि भगवान की भक्ति में कितना सुख है। वो अनुभव गम्य ज्ञान मिल जाता है। इतनी बात कह रहे हैं, उसको थोड़ा सा काव्यात्मक तरह से कह रहे हैं। उस समय वह अनुभूत आनंद को प्राप्त किया करता है। अनुभूत मतलब जो अनुभव किया गया, और अनुभूत मतलब जो अनुभव कभी ना किया गया हो, ऐसे आनंद की शिक्षा उसको मिलती है और फिर नाचता है ऐसा। समय समय पर भाव और प्रेम रूप गुरुओं द्वारा नचाने पर वह जिस आनंद का अनुभव करता है, उस आनंद की सीमा का वर्णन कौन कर सकता है? ये समझे आप बात? मतलब रुचि के स्तर पर पहुंचा, फिर भक्ति करता रहा, तो धीरे धीरे भाव, उसके बाद प्रेम। तो नर्तकी एक लेवल पे सिखाई, उसके बाद और हायर लेवल का जो सुख है उसकी शिक्षा देते हैं भाव और प्रेम रूप गुरु, ये कहते हैं। उसकी आनंद की सीमा का वर्णन नहीं है, असीमित आनंद है। उस वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं होगा, उसे वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं होगा। मतलब जो सुख उसको भाव और प्रेम के स्तर पर प्राप्त होगा। वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षित रुचि उत्पन्न होने पर किस प्रकार परिपक्व अवस्था को प्राप्त होती है, यहाँ उस क्रम का वर्णन किया गया है। समय समय पर यही रुचि बढ़कर भाव और प्रेम का रूप धारण करती है। ग्रंथकार ने यहाँ यही दिखलाया। मतलब देखिए बात क्या है, वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय रुचि, एक रुचि थी जिसमें वस्तु की विशिष्टता का वर्णन है, वस्तु की विशिष्टता से उत्पन्न रुचि का वर्णन है। अब उसके बाद ऐसी स्थिति आ गई कि चाहे कैसा भी भगवान का वर्णन है, नाम रूप कैसे बोला जा रहा है, उसको रुचि ही आएगी। तो अब ये बताइए कि वो भक्ति करना रोकेगा कब? कैसा भी प्रसाद दे दिया जाए, कैसा भी नाम जब कोई व्यक्ति कर रहा है या खुद भी कैसे भी बोल रहा है, उसको बस रुचि ही रुचि, टेस्ट आ रहा है, तो अब तो उसका भक्ति बढ़ती ही जाएगी ना, उसको रोकने का तो कोई मतलब है नहीं। यही बात यहाँ बोल रहे हैं। किंतु भाव के पूर्व जो आसक्ति का स्तर है उसे षष्ठामृत वृष्टि में वर्णन करेंगे, जो कि
कल से भगवान ने चाहा तो शुरू होगा। तो एक प्रश्न आ सकता है कि जब हम इस स्तर पर हैं नहीं तो सुनने की क्या जरूरत है। देखिए, सुने बिना स्पृहा भी नहीं होगी और अपने प्रयासों में हम कोई तेजी भी नहीं लेके आएंगे। तो सुनने से स्पृहा होती है कि काश हम भी इस स्तर, रुचि के स्तर पर पहुँचे, भाव के स्तर पर पहुँचे। नहीं तो एक अंदाज रहता है, हाँ रुचि मतलब टेस्ट और ये इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब डिटेल सुनते हैं तो व्यक्ति की स्पृहा थोड़ी और प्रबल होती है। तो भगवान ने चाहा तो हम लोग कल आसक्ति के बारे में सुनेंगे। थोड़ा अंतर बता दे रहा हूँ। रुचि में बुद्धिपूर्वक निवेश होता है। अच्छा लग रहा है लेकिन ये समझते हो जैसे मट्ठा अच्छा है और टेस्टफुल भी होता है। लेकिन व्यसन में बुद्धि का कोई स्कोप नहीं है, व्यक्ति को बस अच्छा लग रहा है इसलिए वो करता जाता है। और भी एक अंतर बताया जाएगा कि रुचि में सेवा में टेस्ट हो, सेवा में मतलब अटैचमेंट होता है, लेकिन आसक्ति में भगवान में अटैचमेंट हो जाता है। बट वो सब डिटेल्स हम लोग कल सुनेंगे। एक कह रहे हैं आई वंडर इतना शुद्ध कभी होगा। देखिए, अगर नहीं होगा, नहीं होता है तो इन सब चीज़ों का वर्णन ही क्यों करेंगे। जगन्नाथपुरी जाने का मन कर रहा है मेरे तो जाइए, कौन रोक रहा है? जगन्नाथ जी तो नहीं रोक रहे हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक और बार वो निष्ठा और रुचि में डिफरेंस थोड़ा बता दीजिए। देखिए, निष्ठा में लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति और कषाय और रसास्वाद, इन चीज़ों का अभाव होता है। ऑब्वियसली टेस्ट तो इंक्रीजिंग है, टेस्ट अनुभव होता है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इन चीज़ों का अभाव होता है। और रुचि में इनके अभाव के द्वारा वर्णन नहीं कर रहे हैं। रुचि मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण आदि में और उत्तरोत्तर अधिक रोचकत्व और अधिक टेस्ट आना। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रुचि इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। उसको शब्दों में कहाँ तक बयान करेंगे आप? हाँ, माइक लीजिए। सूक्ता के बारे में बताइए, सूक्ता कैसा लगता है खाने में? अच्छा लगता है। अच्छा तो हमें रसमलाई भी लगती है। तो आप देख रहे हैं कि आप टेस्ट की बात करेंगे तो आप एक सूक्ता का वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो आप भक्ति के टेस्ट के बारे में कैसे शब्दों में उसको बिठाएंगे? नहीं बिठा सकते। बस एक आइडिया दिया जा रहा है। देखिए, केवल आइडिया दिया जा रहा है, इस आइडिया से अनुभव नहीं मिल जाएगा। वो तो नाम जप करेगा, भक्ति करेगा, अपराधों से बचने के लिए प्रेरणा मिल रही ना, कि अगर अपराध से बच करके भक्ति करेंगे तो हमारी तीव्र प्रगति होगी और इतने अच्छे अच्छे स्टेज प्राप्त होंगे। इस जगत में व्यक्ति कुछ देखता है, उसका विजन होता है कि हमको ये प्राप्त करना है, तो उसके अनुसार जो अनुकूल है उसको ग्रहण करता है और प्रतिकूल को रिजेक्ट करता है। ये सिंपल सिद्धांत है, हर जगह अप्लाई होता है, चाहे पैसा कमाना हो चाहे कुछ भी करना हो। लेकिन जब तक दृष्टि ऊपर नहीं होगी, प्रतिकूल चीज़ों को रिजेक्ट करने की भावना नहीं आएगी और ना ही अनुकूल चीज़ों को ग्रहण करने की। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं बात? तो इसलिए हम ये सब सुन रहे हैं ताकि समझें कि हम जितना प्रतिकूल चीज़ों को रिजेक्ट करेंगे, अनुकूल को ग्रहण करेंगे, उतनी हमारी प्रगति तीव्रता से होगी। एक सिंपल सी बात है कि हम भक्तों को क्यों झगड़ा करें भक्त से, बताइए। हम उस हमारी जो स्टेज है आगे की, वो आने में और देरी होगी तो अवॉइड करेगा ना। आपने कभी देखा है कि किसी भक्त ने कुछ बोला, चलो आपको अच्छा नहीं लगा और उसने अच्छा नहीं भी बोला है, जरूरी है कि उसको उत्तर दिया जाए? आप में से कितने लोग इस बात से सहमत होंगे कि जरूरी है कि उसको उत्तर दिया जाए? भले सहमत ना हो लेकिन दे तो आते हैं। क्लास में सब अच्छा बोलना होता है ना। नाउ द स्टूडेंट्स हैव बिकम इंटेलिजेंट, दे नो व्हेन टू रेज हैंड, नॉट टू रेज हैंड्स, है कि नहीं? जरूरी है कि झगड़ा किया जाए। ये मैं अपने मन को बोल रहा हूँ कि लगता है कि चलो उसको आर्गुमेंट थोड़ा हराते हैं, या उसने ऐसे कैसे बोल दो, समझ में नहीं आ रहा, जैसे नहीं समझ में आ रहा तो आगे भी समझने का नहीं आएगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो ना उसको। जब आज नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आगे भी नहीं समझ में आएगा, छोड़ दीजिए आप। यू फोकस ऑन चैंटिंग, उतने समय में जब कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए, ये बात है। और एक और बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि हो सके तो भगवान का जब हम जप कर रहे हैं, हो सके अगर तो तुलसी जी को तो जरूर सामने रख लीजिए। तुलसी जी सामने हो या पंचतत्व का फोटो सामने हो, उनको बड़ी टेस्ट है भाई नाम में, तो ये बड़ा अच्छा है। आसक्ति में सेवा से अटैचमेंट ना रहता हो तो क्या इसमें सेवा होती है? तेरी, अरे ये नहीं कह रहा हूं कि आसक्ति की स्टेज पर सेवा से अटैचमेंट नहीं होता है, सेव से भी होता है, सेव से भी होता है और सेवा से भी होता है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा पूछ लिया। अभी तो हम कल नहीं आ रही क्लास में, कल तो होगा ना क्लास, तो सुन लीजिएगा। See, that's why Krishna puts advanced devotees in this world for some time.
ताकि लोगों को आंख से भी देखने को रहे कि भाई ऐसे भी लोग आसक्त हैं। एटलीस्ट भगवान ने मुझे उन भक्त से क्यों मिलाया ना, वाई इन द वर्ल्ड ही हैज टू मीट मी, एंड या मैं उनके पास क्यों गया, वो आश्रम में क्यों आए और कई बार आए, वाई आई गॉट टू सर्व हिम, ऑल दोज थिंग्स, ताकि भगवान कम से कम दिखाएं कि ऐसे भी लोग हैं जो इतना एब्जॉर्ब्ड हैं भक्ति में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको भजनानंदी होना, ये नहीं बोल रहे हैं, आप कैसे भी सेवा कर रहे हैं, चाहे भजन में लगे हुए हैं चाहे प्रचार में लगे हैं, लेकिन लगे हुए हैं भगवान की सेवा में इतना कि अब शरीर का ही ध्यान नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहाँ तार। तो पॉइंट ये कि जब आपको देह का स्मरण ही ना हो तो एक अलग बात है, अभी तो देह का स्मरण होता है तो देह का स्मरण रख करके भजन करना होगा। भक्ति में जैसे प्रगति करेंगे तब आप उसको अपने आप ही छूट जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे मैंने वो विदेश घूमने की इच्छा थी, तो वो विदेश घूमने की इच्छा वाली बातें वो आपके लिए बिल्कुल नेचुरल हैं, आप उसको उसमें कोई परिश्रम नहीं कर रहे हैं उसके लिए। अब तो मेरा कहीं घूमने का मन नहीं करता, मैं नो वेयर, बस मंगल आरती तो टहल के जाते हैं अपना बाइक लेके घूम ली, नो वेयर। तो अब एक वक्त हमको बोल भी रहे थे ये भगवान अजीब है, पैसे जब थे नहीं तब घूमने की इच्छा थी, जब पैसे दिए तो घूमने की इच्छा नहीं है। कृष्णा इज लाइक दैट। So we make gradual progress, but at least we know the levels. We stop now. श्रीमद् श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।